अफ़गानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है। इसके पीछे सदियों पुरानी एक खौफनाक हकीकत और इतिहास की गहराई छिपी है। आइए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। अफ़गानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान क्यों कहलाता है? अफ़गानिस्तान का इतिहास ऐसा है जहां दुनिया के बड़ी से बड़ी ताकतें आई और टूटकर बिखर गई। कभी ग्रीक, कभी ब्रिटिश, कभी यूएसएसआर, सोवियत संघ और फिर अमेरिका। सब ने इसे जीतने की कोशिश की, पर कोई जीत या टिक नहीं सका। सबसे पहले सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, पहली हार की झलक 326 बीसी में देखी। सिकंदर महान ने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा था। जब वह अफगानिस्तान, प्राचीन आर्यन या बक्ट्रिया क्षेत्र पहुंचा तो उसे पहाड़ों में छिपे अफगान जनजातियों ने कड़ी टक्कर दी। लड़ाइयाँ लंबी चली और सिकंदर ने वहां से तो पार किया, पर उसकी सेना टूट गई, मनोबल गिर चुका था। इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से सिकंदर के साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था। फिर बारी आती है ब्रिटिश साम्राज्य की। उसकी बर्बादी 1839 से 1919। ब्रिटिश साम्राज्य, पहला एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 1842। ब्रिटेन ने भारत से अफगानिस्तान पर हमला किया ताकि शुरू के खिलाफ एक बफर स्टेट बना रूस के खिलाफ। ब्रिटिश सेना काबुल पहुंची तो सही, लेकिन अफगान कबीलों ने गुरीला युद्ध शुरू कर दिया। गुरीला युद्ध मतलब छिप के अटैक करना। काबुल से भागती ब्रिटिश सेना के 16,000 सैनिकों में से सिर्फ एक डॉक्टर विलियम बर्डोन जीवित लौटे और 16,000 की 16,000 सेना अफगानिस्तान में दफन हो गई ब्रिटेन की। यही वह पल था जब अफगानिस्तान को पहली बार कहा गया द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर। दूसरा और तीसरा ब्रिटेन ने फिर दो बार कोशिश की, 1878, 80 और 1919, लेकिन अफगानों ने हर बार उन्हें बाहर निकाल दिया। आखिरकार 1919 में अफगानिस्तान ने पूर्ण स्वतंत्रता हासिल कर ली। मतलब अफगानिस्तान भारत पाकिस्तान से भी पहले आज़ाद हो चुका था। सोवियत संघ ने यूएसएसआर का पतन 1979 से 1989। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए सेना भेजी, लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और चीन ने मुजाहिदीन लड़ाकों को हथियार और पैसा दिया। यूएसएसआर के खिलाफ 10 साल तक चली जंग यूएसएसआर के लिए वियतनाम साबित हुई। 15,000 रूसी सैनिक मारे गए, अरबों डॉलर खर्च हुए और अंत में 1989 में यूएसएसआर पीछे हटना पड़ा। 2 साल बाद यूएसएसआर खुद टूट के बिखर गए, यानी अफगानिस्तान ने एक और साम्राज्य को दफना दिया, फिर साबित कर दिया कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान। फिर बारी आई अमेरिका की, 20 साल की सबसे लंबी जंग। एक सुपर पावर जो अफगानिस्तान से 20 साल तक, 2001 से 2021 तक, 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया ताकि तालिबान और अलकायदा को खत्म कर सके। शुरू में जीत मिली, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए तालिबान फिर से मजबूत होता गया। 20 सालों, अरबों डॉलर और हजारों सैनिकों की मौत के बाद 2021 में अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और तालिबान ने फिर से काबुल पर कब्जा कर लिया। इससे पूरी दुनिया को लगा इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मतलब ये भी अफगानिस्तान में आके दफन हो गया। अफगानिस्तान की भौगोलिक और जनजातीय कठिनाइयाँ। अफगानिस्तान में कबीले रहते हैं। अफगानिस्तान को जीतना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि
ये देश पहाड़ी, कठोर और दुर्गम इलाकों से भरा। यहाँ की जनजाति मतलब ट्राइब ग्रुप अपने इलाके में किसी बाहरी ताकत को नहीं टिकने देते। आज भी वहाँ पे छोटे छोटे जनजाति के ग्रुप रहते हैं। लोग बेहद स्वतंत्र विचारधारा वाले और योद्धा स्वभाव के। वहाँ की सामाजिक धार्मिक जटिलताएं किसी भी बाहरी शक्ति को टिकने नहीं देती। वहाँ के लोग खुद को स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और उनका स्वभाव लड़ाके टाइप का है। तो इन युद्धों से नतीजा क्या निकला? फिर अफगानिस्तान साबित हुआ ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर। हर बार जो भी साम्राज्य अफगानिस्तान में घुसा वो अपने साथ मौत, विनाश और पतन लेके लौट आया। सिकंदर का साम्राज्य का अंत हुआ, ब्रिटेन खत्म हुआ, ब्रिटेन भारत से कमजोर होकर निकले, यूएसएसआर टूट गया, अमेरिका अपमानजनक वापसी, बहुत बड़ी बेइज्जती के साथ अफगानिस्तान से भागना पड़ा उसे। इसलिए अफगानिस्तान को कहा जाता है एम्पायर कम टू डाई हेयर, यानी साम्राज्य यहाँ आकर मर जाते हैं।